नमस्कार साथियों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत हम इस वीडियो में कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए साथियों, हम आज इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए हमने प्रश्नों की संख्या कम कर दिया है। आप सभी के लिए 20 प्रश्न, और जितने भी प्रश्न आज हम लाए हैं 23 मई की ये जो सेशन है आपका CGPSC और व्यापम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर ही हम प्रतिदिन कंप्यूटर की वीडियो लाते हैं साथियों। और आज का हमारा ये वीडियो भी व्यापम और CGPSC साथ ही साथ अन्य राज्य में जितने भी आपका एग्जाम हुआ है कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को लेकर आज का भी सेशन हमारा रहेगा। तो जो साथी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। देखो भाई, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है ब्लूरे, DVD, CD-ROM, जिप डिस्क। आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिप डिस्क जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत नहीं आता और बाकी सभी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए भाई सभी साथी। देखो भाई, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, CD-ROM की मेमोरी DVD से अधिक होती है, DVD की मेमोरी CD से अधिक होती है, CD तथा DVD की मेमोरी समान होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका बी, DVD की जो मेमोरी है CD से अधिक होती है। क्लियर है साथियों? चलिए अगला प्रश्न आइए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो भाई, निम्न में से किसमें वोलाटाइल मेमोरी, जिसे अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है कौन सी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी है? प्रिंटर, पेन ड्राइव, DVD या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका प्रिंटर, जो कि अस्थायी अर्थात वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है ना। चलो भाई, ये भी क्वेश्चन देखो, जितने क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना आपके व्यापम में आया हुआ प्रश्न है, व्यापम में हॉस्टल वार्डन में पूछा गया प्रश्न है भाई ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? रोम, CD-ROM, DVD या फ्लैश ड्राइव। उत्तर हो जाएगा भाई रोम, जो कि आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है और ये भी छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 5 में आ जाओ। देखो भाई, एक PC में विद्युत का वितरण निम्न में किसका कार्य है? CPU का, ALU का, मॉडेम का या SMPS का। CPU में देखो, PC में विद्युत का वितरण किसका कार्य है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा SMPS का कार्य है। ठीक है ना। ये भी व्यापम में फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है भाई। प्रश्न 6 देखो, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, पेन ड्राइव, CD या हार्ड डिस्क। सही उत्तर हो जाएगा भाई इसका, देख लो, ए, मॉनिटर, जो कि आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है और ये भी आपका फूड इंस्पेक्टर के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, CG व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है साथियों, प्रश्न क्रमांक 7वां है हमारा। देखिए 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 TB, 1024 KB, 1024 बाइट के या 1024 MB के। 1 GB की यहाँ बात हो रही है ना साथियों, तो 1024 देखो MB बराबर 1 GB होता है। ठीक है, ये भी पंजीयक लिपिक के परीक्षा में CG व्यापम में ही 2013 में पूछे गए प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 8, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई परास कितनी होगी? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट। सही उत्तर हो जाएगा
64 बिट, अर्थात सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की परास 64 बिट होती है। ठीक है ना। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 9 है, देखो कौन सी जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर होगा भाई? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या IBM चिप्स? उत्तर हो जाएगा भाई इसका बी, क्वांटम कंप्यूटर, जो कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला और सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर है। ठीक है। UPPSC के एग्जाम में आया भाई ये प्रश्न। 10वां देख लो, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार बताना है आपको, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर या ऑप्टिकल। स्मृति के प्रकार क्या हो सकते हैं भाई? 4 ऑप्शंस हैं और इसको कूट संकेतन में रखा गया है। तो साथियों जल्दी से बता देंगे, देख सकते हो भाई, आपको कूट संकेतन भी यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है ना। चलो ओके, ठीक है। फिर आंसर देख लो भाई, इसका आंसर सी हो जाएगा, पहला और दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, ये जो तीनों हैं आपके स्मृति के प्रकार है। बाकी जो थर्ड ऑप्शन है वो सर्वर है। ठीक है ना। चलो प्रश्न 11 है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। उत्तर हो जाएगा भाई इसका ए आ जाएगा, 8 द्विआधारी अंकों से ये जो है बना होता है। IAS के एग्जाम में 2008 में पूछे गए प्रश्न है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 12वां, देखो 8 बीटों के समूह को कहते हैं। 8 बीटों के समूह को क्या कहेंगे भाई? निब्बल, बाइट, वर्ड या किलोबाइट? तो 8 बीटों के जो समूह होते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे भाई? इसमें देखो बाइट बोलते हैं। ठीक है। उत्तराखंड के PSC एग्जाम में आ चुका है, याद रखेंगे भाई। प्रश्न 13 देखो, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 बिट्स, 16 बिट्स, 24 बिट्स या 32 बिट्स? तो एक जो बाइट है 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है साथियों, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 देख लो जी। देखो 1 किलो बाइट किसके बराबर होगा भाई? 1000 बाइटों के, 1000 बिट्स के, 1000 बाइटों के, 1024 बाइटों के या 1000। देखो कंप्यूटर में यहाँ जब हम डायमेंशन लेते हैं तो 1024 में ही आएगा, चाहे बिट हो, बाइट हो, मेगाबाइट हो, किलोबाइट हो, गीगाबाइट हो, कुछ भी हो। ठीक है, 1024 ही काउंट होता है। और ये जो प्रश्न है आपके उत्तराखंड के PSC 2002, उत्तराखंड के PSC 2005 में आ चुका प्रश्न है भाई। प्रश्न 15 देखो, 1 MB 1 मेगाबाइट मेमोरी किसके बराबर होगी भाई? 1024 किलोबाइट, 2 का घात 10 बाइट, 1024 किलो बिट्स और 1000 बिट्स। इस प्रश्न में देख सकते हो भाई, ऐसी आप तर्क करोगे, ये वाला बी तो कट गया, डी भी कट गया। मैंने कहा 1024 नहीं आया मतलब वो कट गया। अब ये दोनों में आपको आकलन करना था भाई। 1 MB बराबर किलो बाइट्स, KB बराबर तो MB होगा ना, KB से बड़ी यूनिट MB होता है, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है ना भाई, ओके। चलो प्रश्न 16 देखो, कंप्यूटर की जो भाषा है, तो कंप्यूटर की भाषा में मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? देख सकते हो भाई, ऑप्शन का आंसर मैं दे रहा हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा डी, 10,48,576 बाइट होते हैं। MPPSC के एग्जाम में आ चुका प्रश्न है साथियों। प्रश्न 17 देखो,
10 लाख बाइट्स लगभग कितनी होंगी भाई? गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट या टेराबाइट? टीबी जिसको बोलते हैं ना भाई, इसका उत्तर हो जाएगा भाई मेगाबाइट, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे एमबी, शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं ना भाई एमबी। ये है जीबी, ये है केबी और ये है टीबी। ठीक है, सबको याद रखेंगे, सबकी यूनिट याद रखेंगे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में आते हैं। प्रश्न 18 देखो, पद एमबी का प्रयोग किया जाता है। एमबी मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट के लिए, मेगाबिट्स के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई उत्तर होगा मेगाबाइट। एमबी का मतलब मेगा ही बाइट तो होगा ना, तो एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए होता है। ठीक है ना साथियों? चलो भाई प्रश्न 19 देख लो। प्रश्न 19 है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट से, ओम्हा से, एम्पियर से या वोल्ट से? उत्तर हो जाएगा भाई बिट्स से। ओम तो फिजिकल है, एम्पियर भी फिजिक्स से रिलेटेड है और वोल्ट भी फिजिक्स, अर्थात बिट्स ही इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए ये भी पीएससी के एग्जाम में आ चुका प्रश्न है मित्रों। प्रश्न क्रमांक 20 है, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सीडी में कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटर डाटा या कॉम्पैक्ट डाटा? देखो भाई, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ना, कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, सीडी का जो पूरा नाम है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है। देखो आज मैंने कहा कि सिर्फ आज हम 20 प्रश्नों को ही लेके चलने वाले हैं और हमने केवल 20 प्रश्न लिया है साथियों आज की सेशन में। कल हम 30 प्रश्नों को लेंगे। आज थोड़ा सा लेट होने की वजह से मैं ज़्यादा प्रश्न आप सभी के साथ साझा नहीं कर पा रहा हूँ। जो साथी नए होंगे वो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे भाई, ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम कंटेंट दे सकें। देखिए, सब्सक्राइब आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक ऐसा नंबर 1 चैनल है साथियों, जो कि आपको अभी तक कोई भी साथी आपको यदि सहायक शिक्षक की तैयारी निःशुल्क करवाया होगा, वो भी 100% तैयारी, तो मुझे बता दीजिए। किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको फ्री प्रिपरेशन नहीं मिला है जो कि आपको सीजी जॉब एजुकेशन दिया है। और ये सिर्फ आज ही नहीं है साथियों, कल परसों और हमेशा हम आपको निःशुल्क एजुकेशन देंगे, फ्री शिक्षा देंगे और हम फ्री शिक्षा देने की पूरी कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य भी होगा और यही हमारा लक्ष्य होगा। आने वाले टीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको बेहद अच्छे से मिलेगी, आने वाली शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन आपको बेहद अच्छे से मिलेगी। तो सभी साथी बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनकी जो तैयारी है हमारे चैनल से बिल्कुल अच्छे से हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।